द लॉर्ड अय्यूब को अक्सर जो है वो प्रीच किया जाता है गम वाली जगह पर, तीसरे पर, जनाजे पर और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर दुःख की सिचुएशन होती है। तो अय्यूब की किताब को लाज़मी खोला जाता है और अय्यूब को लाज़मी याद किया जाता है, क्योंकि उसके दुःख, उसकी तकलीफ़ें, उसकी परेशानी या उसकी जो आज़माइश थी वो बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं आपके सामने वो बातें रखने लगा हूँ कि जिन बातों की वजह से वो अय्यूब जो है वो बचा रहता था। पहले भी इब्लीस जो है उस पर हमला करता था, लेकिन वो बचा रहता था। आज मैं आपके सामने इन बातों को रखना लगा हूँ और ज़रूर आप इन बातों को सुनिएगा, ताकि आप सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो और आप भी अपने आप को सेफ रख सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। कलाम मुक़द्दस में जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत के अंदर ही उसका तारुफ जो है वो लिखा हुआ है। कलाम में लिखा है कि ये ऊज़ की सरज़मीन पर एक शख्स था जिसका नाम अय्यूब था, और फिर उसके बारे में सारी बातें लिखी हुई, उसके मालो मता के बारे में। और कलाम कहता है वो अहले मशरक में सबसे अमीर आदमी था, यानी रुपए पैसे वाला आदमी था ये। और लेकिन इसके अंदर कुछ खूबियाँ ऐसी थी जो खुदा ने कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखवा रखी हैं, और वो खूबियाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम कहता है वो शख्स कामल, रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। ये चार बातें अय्यूब की ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिस में थी, यानी वो अमली तौर पर ये सारे काम करता था। और इसी वजह से वो जो है वो अपने बच्चों की भी केयर करता था, अपने बच्चों के बारे में भी इस बारे में सोचता था। कलाम कहता है वो अपने उनकी उसकी एक रूटीन थी। उसकी रूटीन क्या थी कि वो अपने बच्चों को बुलाता, उनके शुमार के मुताबिक कुर्बानियाँ करता, फिर उनके लिए दुआ करता। और उनके उनके उसके दिल के अंदर ये बात थी, या उसका बोझ क्या था, वो ये थी, अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफ़ीर की हो। एक तो हमें इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि अय्यूब की तड़प या अय्यूब का जो ध्यान है, उसका रूहानी तौर पर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान है, उनके दिल पर ध्यान है कि कहीं दिल के अंदर वो तकफ़ीर ना कर लें, कोई ऐसा अमल ना कर लें जिससे खुदा नाराज़ हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बात खुदा को बहुत पसंद है और वो पसंद करता है, और यहाँ पर उसी बात की वजह से अय्यूब महफूज था। कलाम कहता है जब शैतान खुदा के साथ बातचीत कर रहा होता तो खुदा ने शैतान से ये पूछा कि तू कहाँ से आया। उसने कहा कि मैं इधर उधर से घूमता हुआ जो है वो सैर करता हुआ आया हूँ। और फिर खुदा ने उससे पूछा कि क्या तू अय्यूब के घराने की तरफ या उसकी तरफ कभी गौर किया है, यानी कभी तू गया है उसकी तरफ, कभी तूने उसको अटैक किया है, कभी उसके बच्चों की तरफ, उसके घर की तरफ, उसके कारोबार की तरफ। तो यहाँ पर कलाम फरमाता है अबलीस इस बात की, शैतान इस बात की गवाही देता है कि उसके उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है और जो उसके हाथ का काम है, खुदावंद तूने उसके हाथ के काम में बरकत दे रखी है। खुदावंद तूने उसके उसके जो है गिर्द जो है वो भाड़ लगा रखी है। आपका रास्तबाज होना, आपका कामल होना, आपका खुदा से डरना, आपका बदी से दूर रहना आपके घराना को बचाता है, आपको बचाता है। आपके गिर्द एक शील्ड, एक 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 दीवार, एक सील जो है वो बन जाती है, जिसको इब्लीस कभी फलांग नहीं सकता, कभी डैमेज नहीं कर सकता। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, अपने आप को खुदा की हजूरी में रखें और हमेशा बदी से डरते रहें, हमेशा खुदावंद की हजूरी में रहें, ताकि वो बाढ़, वो शील्ड, और ये इस दुनिया की बात हो रही है, ये मैं आसमान की बात नहीं कर रहा, हेवन की बात नहीं कर रहा, हमेशा की ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा, आसमान पर जाने के बाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये ज़मीन पर रहते हुए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इब्लीस से बचे रहें हर वक्त, उसके हथकंडों से, उसकी चालाकियों से, उसकी सोच से, उसके ख्याल से, उसके मंसूबों से बचने के लिए हमें खुदा की हजूरी में रहने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में रखने की ज़रूरत है, उनकी रूहानी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कलाम कहता है वो कामिल था, रास्तबाज था, बदी से दूर रहता था, और यही बात उसको सेव रखती थी। इसलिए अय्यूब, इससे पहले कि इब्लीस उसके 7 बेटे और 3 बेटियों को मारता, उससे पहले भी वो ये काम करना चाहता था, लेकिन कभी ना कर पाया। वो करना चाहता था लेकिन कभी कर ना सका, क्योंकि वो भाड़, वो फसील, वो दीवार, वो शील्ड, वो पनाहगाह वो उसको संभाले रखती थी, उसको सेव रखती थी। और आज भी आपकी इबादतें, आपकी दुआएं, आपका खुदा की हजूरी में चलना आपको बचाता है। आपके गिर्द एक फसील लग जाती है, आपके गिर्द एक भाड़ लग जाती है, आपके गिर्द एक ऐसी शील्ड जिसको इब्लीस तोड़ नहीं सकता। और हिफाजती चीज़ें आपकी उस तरह से लोगों से हिफाजत कर सकती हैं, चोरों से हिफाजत करती हैं, लेकिन जो चीज़ आपको इब्लीस से बचा सकती है वो खुदा के पास है। वो उसकी शील्ड है, वो उसकी दीवार है, वो उसकी फसील है, वो उसकी भाड़ है।
आएँ उसकी भाड़ को अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोचों में, अपने ख़्यालों में और अपने घर के गिर्द लगाने के लिए खुदावंद की हज़ूरी में रहें। हम हमेशा बदी से दूर रहें। खुदा बदी से दूर रहने वालों के साथ है, कामल रहने वालों के साथ है। खुदा से जो डरते हैं, खुदा उनको अपने बेटे बेटियों की सूरत संभाले रखता है। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे और हमेशा ब्लेस रखे। अगर आपने इस कलाम को सुना है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ रहें, इसका ख्याल रखें। आपने ख्याल रखना है, जब आप इसको शेयर करेंगे, आप इसको आगे भेजेंगे तो आपकी खिदमत इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। आमीन। यीशु के नाम से खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा ब्लेस रखे। मिलते हैं अगले वीडियो।